ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठी मीठी बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। बाप समान लवली। अब बाप हमारे हैं एकदम साक्षी, साक्षी अर्थात ब्रह्म, तो एकदम निरपेक्ष साक्षी जो दिखता नहीं है। तो ऐसे लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझते कब हैं? जब हम फिजिकल मन में हैं, तब हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा है, ऐसे समझते हैं। हम यहाँ पे हैं पृथ्वी के नीचे और परमात्मा वहाँ है, ऐसे समझते हैं। तो अपने को आत्मा समझ के, अर्थात अभी कौन है? फिजिकल मन होगा तब आत्मा समझेगा। अपने को आत्मा समझ बिंदु बाप को याद करो। बिंदु बाप को अपनी प्रकृति के मध्य बिंदु बाप को याद करो। तो ये फिजिकल बात यहाँ पे आई है। बाप कैसे हैं? हमारे निराकार हैं, टॉप है, बीज है और साइलेंस है, एकदम मौन है। तो ऐसी ही मैं आत्मा बनूं, तब मैं लवली बनूंगी बाप समान। तो मैं फिजिकल रूप से अपने आप को डिटेच, अपने आप को समझूंगी कि मैं बाप के जैसी हूँ। तो फिर मेरी जो स्तर है तमो रजो सतो, उनसे पुराने मन से जब मैं कनेक्शन मेरे निकलते जाएंगे, करते जाएंगे, जंक करती जाएगी, चित्त की लेयर उतरती जाएगी और फिर मैं अपने वापस उस सूक्ष्म रूप में वापस अपने सीट पे लौट जाऊंगी। और लौटने के बाद में फिर मैं बाप समान लवली बनती हूँ। प्रश्न है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है। तो गुप्त मेहनत है ये, किसी को दिखाने की नहीं है कि ऐसे करना नहीं, क्योंकि किसी को सिखाने की ये बात ही नहीं है, क्योंकि हम सीख नहीं सकते हैं। ये जो है ऑटोमेटिक जिसने जो किया है तो उसी का अभ्यास अंदर भीतर का है। किसी एक व्यक्ति का और किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं मिल सकता है, क्योंकि सबकी अलग अलग विशेषता है। तो ये गुप्त हड्डी मेहनत अपने ही अंदर, जैसे कहते हैं हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा करना, क्योंकि ये जो फिजिकल हड्डी है वो आत्मा की नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल अलग है। तो ये हड्डी किसकी है? बॉडी की है। तो बॉडी मैं नहीं हूँ, मैं तो उससे परे हूँ। तो परे होंगी तो ये हड्डी पूरी गल गई, मेरी नहीं है ये हड्डी। ये किसकी है? कैरेक्टर की है। कैरेक्टर आत्मा नहीं है, आत्मा बिल्कुल डिटैच है। तो मेहनत करेंगे तो गुप्त होगी। तो हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, अपनी गुप्त हड्डी मेहनत करनी है। यानी गुप्त एक जो तपस्या है वो ऑटोमेटिक गुप्त है, उत्तर है। क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती है। एक तो ये जो आत्मा है, क्योंकि याद के बिगर आत्मा, अर्थात याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा पुण्य आत्मा नहीं बन सकती, क्योंकि आत्मा पाप और पुण्य से परे है। और पाप और पुण्य कौन कर रहा है? पुराना मन। तो ये पुराना मन है जब तक कैरेक्टर है, जब तक हम अपने आप को शरीर रोल कैरेक्टर समझते हैं, और हैं ही समझते क्या है जब तक हम हैं, क्योंकि लिमिटेड बंधन जब तक नहीं कटे हैं तब तक हम पाप ही करते हैं और पुण्य भी समझते रहते हैं। लेकिन आत्मा पाप और पुण्य से परे है। तो क्योंकि याद के बिगर कर ही नहीं सकते हैं। परमात्मा को जब तक याद नहीं होगी, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक हम लिमिटेड ये पाप और पुण्य से परे नहीं बन सकते। जब गुप्त याद में रहें, देही अभिमानी बने, तब विक्रम विनाश हो। क्योंकि गुप्त याद में रहेंगे, भीतर ही भीतर तपस्या चलेगी, भीतर ही भीतर ज्ञान योग चलेगा। तो गुप्त होगी तो देही अभिमानी बनेंगे। निरंतर देही अभिमानी होती है, निरंतर आत्माभिमानी है तो फिर परे होंगे, तो विक्रम विनाश हो। उसके लिए देह के जो सारे कर्म है देह समझ के किए गए, वो सारे विक्रम विनाश हो। क्योंकि ये जो वी लग रहा है ये सारा देह का ही मामला है। विकर्म देह समझने से जो बनता है, इस झूठी दुनिया को सच्चा समझने से जो भी कर्म बन गया वो विक्रम। तो धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। धर्मराज अर्थात धर्म यानी किसी को भी अंधविश्वास करके मान लेना। धर्म राज यानी इसी दुनिया के राज्य को अपना समझना। जैसे स्त्री पुरुष ना
स्त्री पुरुष कोई भी धर्म, जात पात, ऊंच नीच, क्यों क्या किंतु परंतु, मैं शरीर हूँ, परिवार, पद, पोजीशन, ये धर्मों में फंस जाना। ये सारे धर्म हैं, कुछ भी समझते हैं। कोई भी धर्म है, परिवार का धर्म, वो धर्म, और उस सत्य से दूर हैं। सत्य से हम दूर हैं, अपने मूल बीज रूप से दूर हैं, अपने परमात्मा से दूर हैं। तो हम अभी फिजिकल धर्म में हैं, और जब हम निराकार स्मृति में टिक जाते हैं तो ये सारे नीचे रह जाते हैं। ये सारे 5 तत्व की जो दुनिया है पूरी नीचे रह जाती है। अब ये दुनिया नीचे है तो उसके बाद में ये पूरा माइंड हमारा काला जो दिखाते हैं ना, ये वायुमंडल, तो ये यहाँ तक ये पूरे धर्म है बॉडी के। देश विदेश, वस्त्र, ये जात पात, ऊंच नीच, वार, आंकड़े की दुनिया, ये सारे यही 5 तत्व की भौतिक जगत की बातें हैं। इसे कहेंगे धर्मराज की सजा। अर्थात अपने को स्त्री पुरुष, निंदा स्तुति, लाभ हानि, दादा पोता, परिवार, पद पोजीशन, कागज के नोट, गाड़ी बंगला, इनमें बुद्धि अटकाना, अर्थात धर्मराज की सजाएं खाना। फिर इमोशनल्स, चिंता, भय, फीलिंग्स, क्यों क्या किंतु परंतु, ये सारी बातें धर्मराज की सजाएं खाना। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते हैं, क्योंकि परमात्मा को याद करेंगे, योग में बैठेंगे, माया जरूर आएगी। तो माया यानी अपने आप को शरीर और पुराना मन और संकल्पों में, ड्रामा में डूब देना, अपने आप को डुबो देना, अपने आप को इस दुनिया का सच्चा व्यक्ति, एक्टर समझ लेना। हम हैं ही नहीं इस दुनिया के। मेरी जो चेतना है, चेतना का स्तर है आत्मा का, वो है यहाँ पे परमात्मा का। तो वो कहाँ है? माइंड के अंदर है। मेरा माइंड है। मेरा माइंड जब पुराना मन है, जब वो जल जाता है तो बुद्धि का विस्तार बढ़ जाता है, और मन है उसका जो लेवल है बड़ा विशाल हो जाता है, देवताई हो जाता है। उसके बाद में जो जिसको भी मैं देखती हूँ आत्मा, वो सब मेरे को चेतना ही चेतना लगती है, क्योंकि वो सब सोल है, रोल कोई भी नहीं है। उस स्तर पर जब मैं अपनी लाइट को सतो प्रधानता की, जो मेरा बीज रूप है, उस बीज रूप से जो संकल्प निकल रहे हैं वही सतो प्रधानता है। उन्हीं संकल्पों की जो लाइट बुद्धि में हमेशा बरकरार रहती है, उन्हीं से फिर अगले का किसी का भी कैरेक्टर अर्थात रोल नज़र नहीं आता है, सोल ही नज़र आती है खुद की। जैसी मेरी खुद की सोल है वैसी ही ये है। इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। लक्ष्मी नारायण कौन? लक्ष्मी नारायण कोई रोल नहीं है। लक्ष्मी नारायण यानी 2 पत्ते। ये 2 पत्ते, तो एक पे लक्ष्मी, एक पे नारायण दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण और राधे। तो श्री कृष्ण और राधे अर्थात यहाँ 3rd आई है, तो वो एक ही आत्मा है जो दोनों का कर्म करती है। कोई भी लक्ष्मी नहीं है, कोई भी राधे नहीं है, कोई भी कृष्ण नहीं है। अब ये फिजिकल रोल नहीं है। राधे कृष्ण छोटे हैं, मासूम है, जब तक समझ रहे हैं, और फिर बाद में लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पे बैठते हैं तब समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्या है? लाइट है, सब डॉट डॉट है, पूरा 800 करोड़ यूनिवर्स मेरे माइंड की ही रचना है। तो शिव द्वारा जो रचना बन रही है, तो शिव बाबा के द्वारा जो रचना बन रही है, वो मुझ आत्मा की ही क्रिएशन है। तो ये लक्ष्मी नारायण कोई फिजिकल रोल नहीं है, ये शून्य अवस्था है। शून्य में जब हमारा माइंड चला जाता है, जो हमारा मन पुराना शून्य में चले गया, खाली हो गया, उसके बाद जो परमात्मा द्वारा नया मन मिला, उसमें वृत्तियां चेंज हो गई। पुरानी वृत्तियां तो मोना की होती है, और फिर नई वृत्तियां परमात्मा की होती है। गीत है आज का, ओम नमो शिवाय। तो ओम है कि जैसे समझेंगे ब्रह्म साक्षी, एकदम सत्य है जैसा है, हमेशा सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। और नमो अर्थात नमस्कार, नतमस्तक होना, अपने को आपको समर्पित बुद्धि करना, नतमस्तक। शिवाय जब होगा तो मैं आत्मा अलग। शिव में जब शिव की शक्ति है ना, 3rd आई ओपन होने के बाद मैं आत्मा अलग ना, और ये शरीर अलग। शरीर है मंदिर, और मैं हूँ बिल्कुल अलग, साक्षी, बिल्कुल अलग हूँ मैं। करता हो, भोगता, जन्मी, बिल्कुल अलग हूँ मैं आत्मा। अब शरीर मेरा क्या है? भस्म हो चुका है। शिवाय यानी ये भस्म हो गया और राख बन गया। अब ये पुराना कैरेक्टर मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? एक कुर्सी जो है अलग साक्षी की है,
उसे कुर्सी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इसलिए कहते हैं, ऐसे वो कुर्सी नहीं होती है, क्योंकि हम हमारी मुरलियों के हिसाब से कहते हैं सीट पर सेट, इसलिए। बाकी वो शून्य अवस्था है, उसको मुरली के माध्यम से कहते हैं हम सीट पर सेट होना। तो इसके अंदर बात ये है कि जो पहले अपने आप को जानेगा मैं कौन हूँ, फिर वो ही जानेगा कि परमात्मा कौन है। अपने आप को जानना अर्थात परमात्मा को जानना। तो ये है ओम नमः शिवाय का अर्थ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ जब तक है जब तक हम फिजिकल रोल में हैं, क्योंकि ओम जब चेतना ऊपर पहुंच गई है उसके बाद में ओम में ही मिल गई ना, वो तो बुद्धि एकदम निराकार स्मृति में है, निराकार ओम, फिर शांति है, वहाँ पे मौन है, मौन अवस्था शांत है। यह महिमा है सबके बाप की। ये महिमा है। शिव बाबा कौन है? सबके बाप है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों के हैं, नहीं, शिव बाबा पूरे यूनिवर्स के हैं, किसी ब्रह्मा कुमार या कुमारी की नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो एक पहचान है, बाकी शून्य है वो अवस्था। चाहे हम लाल कपड़े पहने, पीले पहने, वाइट पहने, चाहे कितना भी बड़ा बैच लगा लें या फिर अंगूठी पहन लें, कुछ भी पहने हम, लेकिन जब तक हमारी जो स्थूल जो ये इंद्रियां है ना, इनको हम जब तक हम उससे जोड़े रखते हैं ना, तब तक हम समझते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, इसलिए हम बाबा के हैं। नहीं, इंद्रियों से परे जब हमारी चेतना मानवीय हदों से पार बुद्धि चली जाती है, शून्य में अवस्था चली जाती है, सब कुछ खाली हो गया, देखा जाए तो सब कुछ खाली है। आकाश से परे जब देखते हैं कुछ भी नहीं है, साइलेंस है, मौन है, और सतो प्रधानता की लाइट है, और लाइट से सभी सत्युगी बच्चे हैं। तो निराकार परमात्मा सबका है। ऐसे नहीं सब मनुष्यों के गॉड फादर कहेंगे, बाबा तो उनको लौकिक बाप को भी कहते हैं। लौकिक बाप किसको? जिसको कहते हैं वह भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि हमारे लौकिक जो पिता सबके हैं शरीर वाले, वो भी तो भगवान को किसी को याद करते हैं, पारलौकिक को। वास्तव में याद करने वाली आत्मा है, वास्तव में याद करती है आत्मा है। जो लौकिक बाप को भी याद करती है, वह आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती है। आत्मा अपने को नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी, है ना? बड़ी सूक्ष्म बात है ये। आत्मा अपने आप को नहीं जानेगी तो गॉड फादर को कैसे जानेगी? परफेक्टली बात है ना, क्योंकि जब हम अपने आप को याद करते 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 और अपने जैसे तीनों सतो प्रधान, तमो प्रधान, रजो प्रधान पुराने संकल्प डिलीट हुए, और उसके बाद में लिमिटेड बंधन के ताले टूटे, उसके बाद में बुद्धि शून्य में चले गई, एकदम निर्संकल्प होते ही शक्ति और शिव का मिलन हुआ, शक्ति और शिव का मिलन होते विस्फोट हुआ, विस्फोट होते ही माइंड के अंदर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण का जन्म हो गया तो माइंड सतयुग में लौट गया वापस। सतयुग में लौटने के बाद में बाबा गया ज्ञान प्राय लोग। मैं मासूम हूँ, आत्मा हूँ, डिटेच हूँ, मासूम हूँ, अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मी, और सब कुछ ही अकर्ता, है ना? स्टेज पूरी अलग। तो अब यहाँ पे बाबा नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा थोड़ी जानती हूँ कि बाबा कौन है। ये बिल्कुल साक्षी है, जैसा बाप वैसा बच्चा। सतयुग में बाबा चला जाता है, सिर्फ संगम तक ही बाबा रहता है। यहाँ संगम, नीचे संगम होता रहता है, बाबा यहाँ तक है, उसके बाद में बाबा गया। तो कहाँ थे? बाप से जरूर वर्षा याद करती। वह आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती। आत्मा अपने को नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी? अपने लौकिक फादर को सब जानते हैं। आत्मा को जानना, फिर परमात्मा को जानना, ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको कहा गया है। लेकिन जब हम अपने आप को जान जाते हैं तो सारा पाठ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि सत्युग में माइंड चला जाता है। तो अपने लौकिक फादर को सब जानते, इसमें वर्षा मिलता है, नहीं तो याद कैसे करें, है ना? पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। कहते हैं गॉड फादर इसमें रहम क्षमा मांगेंगे तो फिर पाप करते रहेंगे, है ना? रहम मांगना, क्षमा मांगना, तो मांगना हो रहा है ना। जब तक मांगना है तब तक कॉन्शसनेस जागी नहीं है हमारी, है? तो हम फिजिकल दुनिया में, मांगने वाला तो
हो ही नहीं सकता परमात्मा का अभी तक, क्योंकि मांग जब तक, डिमांड चाहिए बाकी है। उसने गाली दी, उसने ईर्ष्या की, उसने निंदा की तो प्रभाव पड़ता है, तो मांग बाकी है। मांग बाकी यानी डिमांड बाकी है। इस दुनिया को सच्चा समझना, ये ड्रामा है इसको सच समझना, एक्टर समझना, इस पिक्चर का अपने आप को हीरो समझना, तो हमारी मांग बाकी है। तो ये ड्रामा में नूंद है, परंतु आत्मा को जाना और फिर परमात्मा को जाना, ये भी बड़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इजी ते इजी और डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट। इजी ते इजी भी है। इजी ते इजी किसके लिए हुआ? जो अपने आप को पहचान गया, जो डिटैच हो गया, उसके लिए तो अब इजी हो गया। लेकिन जिसने पहचाना नहीं अभी तक, वो डिटैच नहीं है, उसके लिए डिफिकल्ट है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कई लोग, एक जन्म और लेना पड़ेगा ऐसा लगता है मुझे, तो उनको डिफिकल्ट लग रहा है, इसीलिए तो ऐसे कह रहे हैं। तो ये भी एक उनमें बहुत बड़ी सत्यता है कि उन्होंने इस बात को माना कि एक जन्म और लेना पड़ेगा। बड़ी सफाई से ये बात भी पढ़े, नरम चित्त नरम दिल वाले ही कह सकते हैं। परंतु आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना बहुत अलग बात है। भले कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, जिससे मून तक चले जाते हैं, चंद्रमा तक चले जाते हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे तुच्छ है। कहीं भी आप चले गए, आपकी फिजिकल बॉडी तुच्छ है, लेकिन जब तक माइंड अलग नहीं हुआ तब तक कोई फायदा नहीं है। तो अपने को बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, वह भी अपने को आत्मा निश्चय करें, मैं आत्मा बिंदु हूँ, हमारा बाप भी बिंदु है, ये भूल जाते हैं ना। कहते हैं बाबा ऐसे, बाबा ऐसे, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, पर हम कितना अपने स्टेज पे पहुंचे हैं वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं क्या है, वो तो ऐसे कहते हैं, बाबा कहता है, ठीक है, उनका जो बोलने का नजरिया ठीक है। बाबा कुछ नहीं कहता है, देखा जाए तो बाबा मौन है, हमारी अवस्था है। बाबा कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। बाबा हमारी जो चेतना है उसको जगाना है, उसी के बाद में हमको अध्यात्म समझ में आता है। तो ये है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अपने को आत्मा भूल जाते हैं ना, तो भूल जाते हैं तो देह अभिमानी हम बन नहीं पाते हैं। आत्मा बिंदी है, इसमें भी 84 का ड्रामे का पार्ट इसके अंदर है। अब ये 84 पार्ट कुछ शरीर में नहीं है। अब ये अब हम कहते हैं मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, शरीर का ये 84 के जन्म मुझे एक एक पता है, सबको कोर्स कराता हूँ, ये कराता हूँ, नहीं। जब तक हम डिटैच नहीं हुए, आत्मा के अंदर है ना नून, तो ये चल रहा है जो ये हमारा जो सतो प्रधानता का स्तंभ है, जो लाइट है, बीज है शिव बाबा। तो बीज से जो सतो प्रधानता के बीज के पास में किसी का भी संकल्प नहीं पहुंचता है, मोना कैरेक्टर का भी नहीं पहुंचता है, किसी का भी नहीं पहुंचता है। यहाँ पे निसंकल्प अवस्था है, यहाँ पे किसी का संकल्प पहुंचते ही विस्फोट, फिर उसके बाद में तो फिर सतयुगी शुरू हो जाता है। सॉरी, लाइट चली गई। तो 84 जन्म लेते हैं, तो किस में रिकॉर्ड है? हमारी आत्मा के अंदर 84 जन्म का नोन जो है भरा हुआ है। तो ये घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं, तो फिर परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो ये बुद्धि हमारी नॉलेज में कब होती है? जब ड्रामा हमारा निरंतर घूमता है। तो इसमें 84 जन्म में सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं हमारी कलाएं। सबसे पहले सूर्यवंशी अर्थात निरंतर जगमगाता रहता है सूर्य, और हमें पूरा याद है कि मैं आत्मा हूँ और ये ड्रामा बरकरार है। 24 घंटे बुद्धि में चलना, अर्थात डिटेच अवस्था है ये, पूरी न्यारी और प्यारी साक्षी। तो साक्षी डिटैच। तो ये सूर्यवंशी। चंद्रवंशी में हम थोड़ा सा त्रुटि, त्रेता युग में। तो ये चक्र बहुत सहज है, समझ जाते हैं, परंतु चक्र को जानने से फायदा नहीं है। जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करेंगे, उतना ही मैं आत्मा स्टार हूँ। स्टार तारा चमकता हुआ रहता है, तो जब तक चमकेगा ही नहीं तब तक हमारी बुद्धि के अंदर जब तक वो है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा है, चाहे कितना भी ज्ञान है। तो फिर ये क्या है? सूक्ष्म बड़ी अवस्था है, अति सूक्ष्म है, वही सदगति दाता है। सदगति सत्य परमात्मा को जान के अपने सूक्ष्म मन की गति होना। पुराना जो सूक्ष्म मन है, उस सूक्ष्म मन के अंदर जो वृत्तियां हैं, अहंकार है, उनसे मुक्ति होना, तब हमारी सदगति होना। सत्य प्लस आत्मा, तो उसको योग के द्वारा ही उस अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। तो उनके याद से विक्रम विनाश होंगे। तो ये इस तरह से कोई निरंतर याद करते हैं क्या? तो देह अभिमानी नहीं बन सकते। अगर निरंतर नहीं करेंगे तो हम अंतर में रहेंगे, अंतर में, द्वैत में।
दो मत, इसमें दोनों में अंतर में फंसे रहेंगे। निरंतर में अंतर नहीं होता है। जब हम निरंतर हमारी चेतना जागी हुई रहती है तो हमको किसी में अंतर समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि चेतना जागी हुई है तो सबको चेतना ही देखेंगे, किसी का रोल कैरेक्टर कुछ भी नहीं नजर आता है। तो मैं बिंदु हूँ, तो यहाँ पाठधारी आकर बना हूँ, तो मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना है। अब जैसे याद करेंगे तो गोल्डन एज में आयरन यानी अपने को 5 विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसमें सब कुछ आ गया, पूरा बॉडी का भान। तो अब गोल्डन एज में जाना है, यानी सतयुगी माइंड में। तो बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तो कट निकल जाएगी। बहुत मेहनत करनी है। सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं। लबार यानी लपर लपर करना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बहुत बाबा की सेवा करती हूँ, बहुत ऐसे करती हूँ, बड़ा ज्ञान योग है। तो लबार तो बहुत मारते हैं ना, अपनी खुद की बड़ाई करना। आज ये सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। भारत हेवन और हेल कैसे बनता? भारत किसको कहेंगे? जिसकी लाइट जगी हुई है, तो उनको ही कहेंगे। 84 जन्म कैसे लेते हैं? सतो रजो तमो में कैसे आते हैं? धीरे धीरे कलाएं गिरती रहती हैं। जैसे जैसे हम सतो में, तो आत्मा सतो पूरी प्योर है। सतयुग में रजो थोड़ी सी कम होती है, द्वापर से जैसे द्वापर में आएगी, त्रेता से द्वापर में थोड़ी रजो आई। तमो अर्थात हमारे में सबसे दृष्टि अलग अलग हो जाती है, तो तमो। तो बाप भी बिंदी, इसको सारा ज्ञान है, तो उनको याद करना है। क्योंकि जब तक बिंदी बाप मेरी ब्रकुटी के मध्य बैठेगा नहीं, तब तक सोजरा ही नहीं खुलेगा, रोशनी नहीं आएगी। बाप अर्थात मूल बीज बुद्धि में आना, तो पहले पुराना मन खाली होना, उसके बाद बाप बुद्धि में बैठेंगे। बाप बुद्धि में बैठा तो फिर मैं भूल गई मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे याद आ गया मैं आत्मा हूँ। तो फिर अब ये शरीर 18 अक्षोणी जो सेनाएं है, 18 अध्याय है, वो भूल जाता। कृष्ण समझाते हैं तो अर्जुन भूल जाता है कि 18 अध्याय मैंने क्या शिक्षा है। अपने पुराने भूल जाना और नई सतयुगी माइंड को हमेशा बुद्धि में जो है हमारा स्टार जगमगाते रहना। तो सबका सोल दिखना, किसी का भी रोल नहीं दिखता फिर, तो उसको याद करना। बातें कोई भी समझते नहीं है, मुख्य बात समझते हैं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का नॉलेज बाप ही देते हैं ना। बुद्धि में बाप है, अमृत टपक रहा है सतो प्रधानता की लाइट से। फिर आगे जो स्टेज बन रही है, उसी से हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान अर्थात आत्मा के अंदर है कि हम कैसे गिरती कला में आए, सतो से रजो से तमो तक आए, फिर वापस परमात्मा को याद करते एकदम चढ़ जाते हैं। डायरेक्ट संगम खत्म हो गया, यहाँ संगम खत्म, लिमिटेड बंधन टूटे, ये खत्म। उसके बाद में अनलिमिटेड माइंड में हमारी जैसे ही परतें खुल जाती हैं, तो हम शून्य में हमारी अवस्था लौट गई। तो फिर उसके बाद में हमको सब सोच रहा रोशनी वापस मिल जाती है, क्योंकि दीपक वापस जल गया, ज्योत जग गई। तो सारे देवी देवता भस्म पुराने वाले, अब क्या है? सिर्फ और सिर्फ सतयुगी ज्ञान। डॉट 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 डॉट। पूरा 800 करोड़ यूनिवर्स मेरी ही माइंड की रचना है। मेरी ही माइंड की माना मुझ आत्मा की ही रचना है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। यह तो उनमें भी सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पार्ट है, ये भी अविनाशी है, याद करना है। अपने को बिंदी समझना है और बाप को याद करना है, इससे विक्रम विनाश होगा। और इस योग को कोई भी तत्पर नहीं रहते, योग पे नहीं रहते ना हम। ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है हमारे में, पर योग पे नहीं रहते, तो फिर हम उस स्टेज पे पहुंच ही नहीं पाते। योग ही तो हमारा अंदर की शक्ति को जगाएगा, और योग से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। क्योंकि जैसे हम देखते हैं, एक भगोना होता है, भगोने में अगर आलू चढ़ाएंगे, उसमें तेज भट्टी जलेगी, तो वो आलू में से फट जाएगा आलू, और उसका छिलका आसानी से उतरेगा। ऐसे ही योग की भट्टी पावरफुल नहीं हुई, तो फिर हमारा देह भान का छिलका उतरेगा नहीं, और हमारी जो चेतना है वो जागेगी नहीं। तो इसमें भी बहुत योग का बहुत पावरफुल पार्ट है। ज्ञान आता ही बाद में है। योग जब तक नहीं है, तब तक तो हम इसकी सुन रहे हैं, उसकी सोच रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं, उसकी क्लास सुन रहे हैं, और वो सुनकर माइंड में घोड़ 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 मच रहा है। फिर वो खिचड़ा किसी और को सुना रहे हैं, किसी और ने कुछ और सुनाया, तो यही माइंड चलता रहता है।
लेकिन ओरिजिनल ज्ञान हमारे खुद के माइंड में ही, जब हमारी चेतना जाग जाती है तो हमारे सतो प्रधानता की जो लाइट है उसी में सारे रस है, उसमें 16 कला संपूर्ण है, उसी में से जो ज्ञान निकलता है वही अमृत है और वो ही है हमारा सूक्ष्म अवस्था। सूक्ष्म अवस्था वो वाइट कलर की जो वैरागी मन है, वो सतो प्रधानता की लाइट है, वही है हमारा असली ज्ञान। बाहर दुनिया में कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि बाहर दुनिया में जो ज्ञान है वो इधर से सुना और उधर से गया। तो योग बड़ा इसमें पावरफुल, तत्पर नहीं रहते, इसलिए बच्चे लड़खड़ा जाते हैं। तो इसे याद में रहो तो बहुत लवली हो जाएंगे। लवली जो पहला शब्द आया है, बाप समान लवली, तो योग बिना लवली हम नहीं हो सकते, क्योंकि योग हमारा पावरफुल होगा तभी हमारा देह भान का छिलका उतरेगा। जैसे मैंने बोला आलू का छिलका, तो अपने को बिंदी समझना है, तभी हम 84 की जो अविनाशी आत्मा है हमारी उस स्टेज पे पहुंचते हैं। तो बाप को याद करना, जिससे विक्रम विनाश हो। इस योग में कोई तत्पर नहीं रहते हैं, तो इस याद में रहे तो बहुत लवली हो जाएं, क्योंकि ये याद जब रहेगी तो हमारा ड्रामा बुद्धि में घूमता है हमेशा। जो हमारी सतो प्रधानता की लाइट है वो रुकती थोड़ी है, वो तो चलती ही रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो फिर हमको लगता है ये ड्रामा है ना, ये ड्रामा है। तो क्यों लगेगा? क्योंकि हम बिल्कुल डिटैच हैं, तभी तो लगेगा ना। तो जब तक बीज रूप अवस्था है, मैं आत्मा अपने बीज में वापस नहीं पहुंचती, तब तक हमारा ये योग का जो अर्थ है वो हम पूरा समझ में आता है, तभी हम लवली बच्चे बाप समान बनेंगे। तो यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं, खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं। खुद कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा से दूर है, इसलिए कहते हैं। हम जैसे मलेच्छ हैं, अपने आप को मैले समझते हैं। हम मलेच्छ हैं, परमात्मा प्योर है। हम कौन? इसका मतलब हमारे बीच में मैल है, तो हम क्या कहते हैं? परमात्मा है, स्वच्छ है, और मैं हीन हूँ और मैं मलेच्छ हूँ, यानी गंदा हूँ। तो आप स्वच्छ हैं, कहते हैं परमात्मा आप स्वच्छ हैं, यानी परमात्मा कहीं और है, और मैं खुद क्या हूँ? मलिन हूँ। तो इसका मतलब दूर लग रहा है उनको परमात्मा। समझते हैं हमारे में कुछ अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी का तो हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं है। बताते हैं कि योग का चार्ट न होने के कारण परमात्मा हमको बाहर नजर आते हैं, कहीं और है, मंदिर में है। बाबा कहाँ है? बाबा सेंटर पे है। बाबा कहाँ है? बाबा मधुबन में है। बाबा कहाँ है? बाबा बाबा का कमरे में है। लेकिन हमारा कमरा तो हमने खाली छोड़ दिया ना। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना नहीं जागी है। हमारी चेतना जब तक नहीं जागेगी, हमको ये दुनिया सच्ची लगेगी, और इसी दुनिया में बाबा को और भगवान को ढूंढते रहेंगे। और जब तक हमारी ये स्टेज रहेगी, तब तक हमको कहीं भगवान नहीं मिलेंगे। मधुबन में भी नहीं मिलेंगे, मंदिरों में नहीं मिलेंगे, सेंटरों में भी नहीं। बाबा है ही नहीं कहीं पे। हमारे भीतर है भगवान, सिर्फ हमारे भीतर। हमारे भीतर की शक्ति जगाएंगे तभी हम डिटैच होंगे। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो चार्ट है, ये योग से ही हमारा पावरफुल होगा। तो ये अवस्था भी हमको जब भी समझ में आई, बहुतों का अभ्यास नहीं है, क्योंकि बाबा समझते हैं कि बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ। बाबा का हमको ये योग लगाना, इसको भूल जाते हैं, योग को भूल जाते हैं, और योग ही हमारी स्टेज है। आयरन एज, निकल गोल्डन एज में आएंगे तो तुम आत्मा को बाप जानता है, उनकी याद में ही रहना है ना। तो ये अभ्यास कम रहता है, तो बहुत आते भी है, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको ये पता नहीं कि अंदर कितनी कट अर्थात कितनी गंध है। तो सुंदर और श्याम बन गए हैं। सुंदर कब? जब हम लाइट होते हैं, जब हम बरकरार लाइट बुद्धि में जगमगाते हैं, तो बड़ी सुंदर। और श्याम अर्थात नीचे आ गए। अब मैं आत्मा कौन हूँ? मैं आत्मा एकदम अलग हूँ ना। मैं आत्मा एकदम लाइट हूँ, न श्याम हूँ न सुंदर हूँ। मैं आत्मा बिल्कुल अलग हूँ। मैं आत्मा न श्याम हूँ न सुंदर हूँ। मैं तो दोनों को ऊपर से हूँ, हवाई जहाज से जैसे देखते हैं सबको। मेरे लिए तो सब बराबर है, चाहे कोई कैसे भी है। मुझे श्याम और सुंदर किसी से भी मतलब नहीं है। मेरे लिए तो दोनों ही सुंदर 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 हैं, चाहे कोई कैसा भी है, सब सुंदर हैं। मैं ऊपर हूँ, अब मैं टॉप हूँ, तो मैं देखती हूँ सब, देखती भी नहीं हूँ। आत्मा देखती भी नहीं है ना। आत्मा को क्या करना है? देखने का अर्थ यही है, देखते ही तो कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाता है ना। ये देखने की चीज, ये देवी देवता का माइंड है। देखना किससे? इससे देखते हैं तभी तो कार्मिक अकाउंट बनता है। और ये क्या, कार्मिक अकाउंट बनती नहीं है आपसे, पुण्य से, देखने से, सबसे परे है ये।
तो ये शाम को सुंदर को देखती नहीं है, ये तो ऐ करता है, ये तो मैंने बोला है कि मतलब कुछ नहीं करती है, ये तो चेतना है। अब इसको, इसके लिए सब बराबर हैं, कोई भी इसके लिए अच्छा बुरा नहीं है, वो सभी अच्छे हैं। ये जानती ही नहीं अच्छा क्या बुरा क्या, कुल मिला के। तो आत्मा सबसे अलग है, आत्मा के लिए सब बराबर हैं। आत्मा एक मासूम है और सिर्फ याद में रहना है ना। सजा खाते रहते हैं पावन बनने के लिए, तो धर्मराज की सजाएं खाते हैं। धर्मराज की सजाएं माना अपने आप को योग में न बैठने के कारण अपने आप को मियाँ मिट्टू समझना, ज्ञान में बड़ा इंटेलिजेंट समझना, सिर्फ पंडित की तरह ही हम समझते रहते हैं, रटते रहते हैं ज्ञान को। पर धर्मराज जब तक हम अपने आप को परमात्मा से दूर समझ रहे हैं तब तक सजा खा रहे हैं। स्त्री पुरुष, निंदा स्तुति, लाभ हानि और इस दुनिया को सच समझने से हो रहा है ना ये सब कुछ। और धर्म अर्थात मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जात पात ऊंच नीच हूँ, मैं एक अबला हूँ, और मैं स्त्री गाड़ी कैसे चलाऊंगी, मैं ये काम कैसे करूंगी, मैं स्त्री हूँ, पुरुष करेंगे ये काम। तो आ रहा ना अंतर। बाकी स्त्री पुरुष कोई भी नहीं है ना आत्मा में। तो मैं जानती ही नहीं हूँ स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है, आत्मा को क्या पता। और परिवार पद पोजीशन में मुझे बड़ी शर्म आती है, मेरे साथ मुझे लज्जा आती है, ये आत्मा के वर्ड नहीं है। ये शर्म, बेशरम, परेशानी, परिस्थितियाँ, प्रलोभ, प्रक्रिया, पराया, प्रकृति, ये आत्मा के शब्द नहीं है। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष नहीं, ये सारे फिजिकल बॉडी के हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमारा योग पावरफुल नहीं है। तो ये धर्मराज की सजाएं हैं, अपने आप को दुखी, हताश, निराश, दिल से कष्ट करना। तो हम धर्मराज की सजाएं अर्थात अपने आप को लिमिटेड बंधनों में ही बंधे रखना। ये बेड़ियां हैं, इसको दुनिया को सच समझना और इस बेड़िया में डूबे रहना, ड्रामा में ही डूबे रहना, यही है धर्मराज की सजाएं। बाकी बाबा किसी को सजा नहीं देता है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे कई बड़े भड़काते हैं बच्चों को कि बाबा सजा देता है, नहीं, बाबा किसी को सजा नहीं देता है। हम ही अपने आप ही अंदर से दुखी होते हैं। एक तो पश्चाताप करना, पश्चाताप, तो ये भी पश्चाताप, पीछे जाना, गिल्ट में जाएंगे, पीछे जाएंगे तो पश्चाताप होगा। ना पीछे जाना, ना आगे की सोचना, वर्तमान में स्थित रहना, तभी हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे। तो ये हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। बाप से प्रमाण मिलता है, मन मना हो, मन ही मन बाबा को याद करो। कोई भी मुख से बोलना नहीं शब्द कि ऐसे ऐसे नहीं, कैसे भी याद करो। महामंत्र, अपने को स्टार समझ बाप को याद करो। ध्यान यहाँ रहे, बाबा को याद रहे, घर गृहस्थ के सारे काम करो। बाप को बैठ के याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाबा तो गिनतियों से, आंकड़ों से, ये है कि ना गिनती की जो काली काली दुनिया, गिनती से, आंकड़े से, वार तिथि, ये जो परिवार, ये जो 5 तत्वों की भौतिक जगत है, माया की दुनिया, झूठी दुनिया, इनसे परे है। बाबा यहाँ पे है। तो बाबा मनमना भाव करने के बाद में बाबा तो पूरे डिटेच है। तो विश्व के महाराजा देही अभिमानी बनेंगे तब। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं, जिनकी लाखों प्रजा बनती है। कहाँ? इसके अंदर राजा एक है तो प्रजा 800 करोड़ जो यूनिवर्स है, मेरे ही माइंड की रचना है, मेरे भीतर है वो, बाहर कोई भी नहीं है। सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है बाहर तो, है। श्री कृष्ण कहते हैं सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं। तो इसलिए ये कौन है? सब मरे पड़े, कोई भी नहीं है। कौन है? सिर्फ मैं लाइट और मुझ लाइट जैसे ही वो होंगे, बस। यही हमारी अलग अवस्था है, जो है बाप समान लवली अवस्था। तो जिनकी लाखों प्रजा है, लाखों प्रजा अंदर ही, प्रजा तो बहुत है ना, इष्ट जोग्राफी की जानते हैं, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना तो पावन बनेंगे। अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है, याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघ्न आएंगे। आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्योंकि एक रस अवस्था होते ही तो आप पूरे डायरेक्ट सतयुग में पहुंच जाते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है, बड़ी गुप्त है। बाहर बताते ही तो, बाहर बताने से तो, जैसे ही हम बाहर क्या बताएंगे उसको, कोई बताने की स्टेज ही नहीं है वो, बताने से होगा भी क्या? कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा कार्मिक अकाउंट है वो तो हमको ही भुगतना है, कोई दूसरा सहारा थोड़ी बन सकता है, दूसरा हमको समझा सकता है। लेकिन दुख के तो अपने को काटने ना, फिजिकल जो भी रोल के अंदर दुख है खुद को काटने हैं। तो हम किसी से राय ले सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन परमात्मा को याद करेंगे। जो भी उलझने हैं, पीड़ा है, वो आएंगी तो खुद को भोगना है। कब तक? जब तक हम रोल है, कैरेक्टर है, तब तक। डिटेच होने के बाद में अभोक्ता हो जाते हैं।
तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी की जो माला है, माला का दाना नहीं बन सकते, क्योंकि योग जिनका पावरफुल नहीं है वो माला का दाना कैसे बनेंगे। निरोगी काया, बड़ी आयु मिलेगी तो वो ही बनेंगे। दाना बनेंगे याद से, याद करेंगे तो दाना बनेंगे। दाना का मतलब क्या है अब यहाँ पे? दाना एक खाली अवस्था हो गई। खाली अवस्था है, आंकड़े ही नहीं है, आंकड़े की दुनिया ही नहीं है। तो आंकड़े में तो न तो शून्य है, एक भी नहीं है वहाँ पे। तो अब एक यानी अब बाबा भी नहीं है। आई ना बात मैन यहाँ पे कि बाबा नहीं है। अब मैं आत्मा भूल गई तो मैं बाबा, एक भी नहीं है ना, शून्य है, शून्य में एक भी नहीं है, तो 8 भी नहीं है, तो 108 भी नहीं है। 108 भी नहीं है, अब 16,108 में मेरा माइंड नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि सतयुग में जाने के बाद में ये माइंड, फिर हमको पता ही नहीं है कि 8 क्या होते हैं, 108 क्या होते हैं, आंकड़े क्या होते हैं, वार तिथि क्या होते हैं, तेरा मेरा क्या होता है, मुझे क्या पता। मैं तो बड़ी मासूम हूँ। आत्माभिमानी स्थिति निरंतर है, तो उसमें माला का दाना हम नहीं बने। क्यों? क्योंकि आंकड़ों में फंसे रह जाते हैं, तो हम इस स्टेज पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये अच्छी महारथी भी जो खुद को समझते हैं ना, याद करते हैं, तो अच्छी महारथी भी ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ना, लगाम ढीली पड़ गई तो घोड़े हाथ से इंद्रियां छूट जाती हैं। जैसे ही लगाम ढीली हुई तो इंद्रियां छूट जाती हैं। कभी आंखों ने क्या देख लिया, उधर चली गई बुद्धि। कभी किसी ने कह दिया तेरे बारे में उसने बोला, उधर चली गई बुद्धि, और बाबा के सत्य से दूर हो गए तो हम महारथी है, डगमगा जाती स्थिति। तो आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जान पाते, याद ही नहीं करते, इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके। देही अभिमानी अवस्था होती है माला के दाने, शून्य, एकदम खाली, तो माला का दाना बन सके। ऐसे नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हैं इसलिए हम माला के नजदीक आ जाएंगे। नहीं, कितना भी धरती से ज्ञान उठा लो, नहीं होंगे हम न माला के नजदीक। खुद का अपना इसको खोपड़े को खोलना होगा, अपना केक काटना होगा, देह अभिमान, तभी हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे। अच्छा, इतनी छोटी सी इसमें से ये आत्मा इतनी छोटी सी, तो इसमें कितना 84 का पार्ट भरा हुआ है। तो इस बात को पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। चक्र तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा फिर बुद्धि में। तो मूल बात है योग की, ये योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बनना है ना। पाप मन होता है और पाप ही पुण्य, और पाप कौन करता है? पुराना मन। आत्मा पाप और पुण्य से परे है। तो लक्ष्मी नारायण बनना है, मासी का घर नहीं है कि इधर मासी का घर कहाँ होता है, यहाँ पे इस दुनिया में मम्मी का घर, मासी का घर, चाचा का घर, मामा का घर, पड़ोसी का घर, यही है। तो इतनी दूर कैसे जाएगा? माइंड जाना है ना, वहाँ जाएगा माइंड। कोई मासी का घर थोड़ी है, यही है, घूमते रहते हैं। कभी मधुबन में गए, कभी सेंटर पे गए, कभी घर में आ गए। तो ये क्या है? ये यही है कि मासी के घर में ही पड़े हैं। खुद का घर कहाँ है? खुद का तो यहाँ पे है, यहाँ ढूंढना है। अब माइंड तो मेरा एक ही जगह स्थित, मैं ऐसे हूँ तो परमधाम तो मेरे माइंड में, मैं ऐसे हूँ तो भी मेरे माइंड में, ऐसे हूँ तो भी मेरे माइंड में। परमधाम कभी भी माइंड से बाहर नहीं हो सकता है, डिटैच अवस्था के अंदर। तो परमधाम कहीं ऊपर नहीं है, परमधाम हमारे माइंड में हमको बनाना है योग के बल से। यही मेन बात है बाप समान की आज की जो लवली अवस्था है। तो ये परमात्मा बाप को याद करते रहेंगे तब ही ये शांति फैल सकती है, योग के विक्रम विनाश होंगे। है शांति फैलना यानी अपने आप को शांत करना। पहले जब हो जाएंगे तो फिर मेरे जो वाइब्रेशन निकल रहा है उससे नाक है, मुख है, इंद्रियां है, हाथ है, पूरा कंपन है, तो पूरा वाइब्रेशन ऑटोमेटिक निकल रहा है। मैं देने वाली नहीं हूँ, मैं देने वाली अब वो नहीं हूँ। सूक्ष्म मन पुराना नहीं हूँ मैं कि मैं दे रही हूँ, ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक हो रहा है। मैं तो देने वाली गई, मैं गई, अब मैं ए करता हूँ। तो अब ये जो बचा हुआ है वो पार्ट इसीलिए बचता है। जो ओम नमः शिवाय का जो गीत है उसका यही अर्थ है कि शिवाय अर्थात भस्म हो जाना अपने पुराने सूक्ष्म मन से। तो सारी दुनिया इस बात से भूली हुई है आत्मा और परमात्मा के बारे में। कोई कहते परमात्मा हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु यह हो कैसे सकता है? जबकि कहते हैं परमात्मा सो आत्मा सो परमात्मा। फिर तो दोनों एक हुए ना, छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता है ना। तेजोमय है, बिल्कुल परफेक्टली बात है। क्योंकि जो हमारा टॉप है, ये जो टॉप है वो हमारे माइंड के अंदर है। जो हमारी ब्राह्मण चोटी है वहाँ पे हमारा टॉप मूल जो उल्टा झाड़ है उसी के अंदर बीज है, उसमें बहुत बरकरार तेज है।
उसी तेज से सतो प्रधानता की लाइट से फिर माइंड आगे की जो लाइट आ रही है उसके अंदर सतो प्रधानता की लाइट से सूक्ष्म मन है, वैराग्य अवस्था, उसी से वो बनता है। तो तेज है, उसमें तेज होगा तभी तो हम इस वातावरण में फैला सकते हैं। उसके बाद में एकर्ता के बाद में छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता, इस पर भी समझाना है। आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा तो परमात्मा है, तो परमात्मा भी बिंदी ठहरा ना, दोनों ही बिंदी है, उसी का रूप है ना। परमात्मा द्वारा ही रचना माइंड में हो रही है, तो मैं आत्मा के द्वारा, तो दोनों में स्टेज एक ही है। बाकी तो हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है, ये बुद्धि में बिठाना है, हमारी बुद्धि में बिठाना पड़े। समझ की बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो कट निकलेगी। कट यानी अहंकार, जो एक सुई होती है उस पर ऐसे ऐसे कट चढ़ी हुई होती है, तो कपड़े में घुसती नहीं है वो सुई। ऐसे कपड़ा डालेंगे उसमें सुई घुसेगी नहीं, क्योंकि जंक है। ऐसे ही हम सतयुग में जंक को लेके कैसे जाएंगे? अपने आप को सतयुग में जंक लेके थोड़ी जाना है। सतयुग तो गोल्डन है और डायमंड है, दो डायमंड में हम कैसे जाएंगे? तो बात ये है मैन। तो वहां सिर्फ इतना जानते हैं कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं ना, वहां सिर्फ ये ना, इस समय जो नॉलेज मिलती है वह नॉलेज गुम हो गई। मोना कैरेक्टर गुम हो गया। वहां सिर्फ इतना नॉलेज है, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब ये शरीर छोड़ा, अब मैंने अब उसकी कॉन्सियसनेस, वो हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट सुप्रीम पावर है मेरी 16 कला संपूर्ण, ये है मेरा दूसरा शरीर, सत्युगी माइंड। अब सत्युगी माइंड है, दूसरा शरीर लेती है, पार्ट बजाते हैं। इसमें फिक्र की क्या बात है? हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। रोने की क्या होगा, है ना। अब ये यहाँ से शुरू हो गया ये पार्ट, फिर अगले जन्मों में ऐसे ही होगा। तो वो हर्षित मुक्ता ही बरकरार रहेगी। लेकिन हर्षित मुक्ता कहाँ से बनी? यहीं से। जैसे ही मोना कैरेक्टर ने अपना 84 जन्म का संगम यहीं से खत्म किया, तो 84 खत्म और बैकग्राउंड चेंज शून्य, और मेरी चेतना जागी, मैं श्री कृष्ण का जन्म, तो सत्युगी माइंड शुरू। अब मोना कैरेक्टर खत्म, अब यहीं से शुरू होता है पार्ट। तो इसमें रोने की क्या बात है? ये समझाया जाता है, अगर तुम समझे तो शांति आ जाए, अगर तुम समझ ही जाओ तो तुम ही शांत हो जाओगे, तुम शांति आ जाए। खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं, रोने की क्या वो वापस थोड़ी आएंगे। अब रोने से क्या वो व्यक्ति वापस थोड़ी आएगा, समझाते हैं बुजुर्ग आदमी। अब यहाँ पे बुजुर्ग किसको कह रहे हैं? यहाँ पे बुजुर्ग यानी बड़ा समझदार, है बड़ा समझदार, सहनशील, धैर्यवान, बाप समान, शांति प्रिय, अंतर्मुखी, वो समझदार है। यहाँ पे रोल की बात नहीं है, यहाँ पे सोल बड़ी समझदार होती है। अब हमारी अवस्था सोल, तो शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें रोने की क्या बात है? अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु ये थोड़ी जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज है। आत्मा में खाद पड़ी है, यानी मन में पुरानी खाद पड़ी है, वह तो समझते आत्मा निर्लेप है ना, आत्मा निर्लेप है। तो ये बहुत महीन बातें हैं कि आत्मा में लेप शिप होती नहीं। आत्मा तो क्या है? बड़ी मासूम है, उसमें लेप शिप नहीं होती है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे याद में नहीं रहते हैं, सिर्फ समझाने से क्या होगा, है ना। याद ही नहीं है, समझाने से क्या होगा। बहुत प्रभावित हुए, परंतु इससे कोई कल्याण थोड़ी होता है। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है, बाप पतित से पावन हमको बनाते हैं, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से हमको सोल कॉन्शियस बनाते हैं। तो हमको आकर दुख से छुड़ाना है। वह भी बिंदी है, तो निरंतर बाप को याद करना है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये है, पापा बता रहे हैं। अब आत्मा परमात्मा तुमको बाप आकर समझाते, सृष्टि का चक्र सहज है, तो उठते बैठते अपने को देही अभिमानी अवस्था में टिकाना है, और समझते हैं कि मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में आके विराजमान होना है। क्योंकि साइलेंस के बिना हम निराकारी दुनिया में नहीं जा सकते। जब तक हमारा साइलेंस नहीं होगा तब तक हम नहीं जा सकते, तो हमको सदगति नहीं मिलती। बाप का रूप छोटा बिंदु समझते हैं, वह कोई बड़ा लिंग नहीं है जिसे हम कहते हैं। तो बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल है, सर्व के सदगति दादा। मैं आत्मा नॉलेजफुल बन रहा हूँ। तो ऐसा चिंतन ऊंचते ऊंच बाबा का जो चिंतन है, तो ये ऐसा हमको, तुम ब्राह्मणों में अब जाना है, सन्यासी भी नहीं जानते। ब्राह्मण यानी
ब्राह्मण यानी सोल, रोल नहीं है हम ब्राह्मण, बल्कि सोल बिंदु। रोल, कैरेक्टर, न शरीर, न मन पुराना, और न ही ड्रामा, न ही मैं पुराना कुछ भी नहीं हूँ। शरीर की बातें, कहानियाँ, फिजिकल रोल, फिजिकल कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ शून्य। तो सन्यासी भी नहीं जानते, ना आकर समझाते अपने अपने धर्मों को आने वाले ये सन्यासी भी इस बात को तो हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू के बिना हमारे लिमिटेड बंधन टूटते ही नहीं हैं। हिसाब किताब चुकतू हुआ, लिमिटेड बंधन टूटा और हमारी पुराने मन की मुक्ति। पुराने मन की मुक्ति होते ही फिर सत्युगी 1 सेकंड में मुक्ति, उसी सेकंड जीवन मुक्ति शुरू हो जाती है। जीवन मुक्ति अर्थात सत्युगी माइंड, सत्युगी माइंड, क्योंकि पुराना माइंड खत्म, उसी सेकंड नया जन्म शुरू। 1 ही सेकंड की बात है। तो दिल आत्मा में है ना, आत्मा को ही बाप से लगाना है। दिल शरीर में नहीं है, दिल ये शरीर में नहीं है, यहाँ पे हमारा नया दिल। तो शरीर से तो सब स्थूल ऑर्गन्स है, ये तो स्थूल हो गया, पुराने हो गए। दिल को लगाना है, आत्मा का काम है। अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। आत्मा का सूक्ष्म है, कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा है, पार्ट कितना बजाती है, यह है कुदरत। वास्तव में कुदरत है, इतनी छोटी चीज में कितना विनाशी पार्ट भरा हुआ, ये कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी। कोशिश तो करो कि मैं कौन हूँ, तो बड़ा याद आ जाएगा हमको। जैसे हनुमान जी को कहा याद करो पवन पुत्र तुम उड़ सकते हो, याद करो। वो जब वो सागर के पास जाते हैं सीता को ढूंढने, याद करो, तो वो तुरंत, बहुत थोड़ी सी देर होती है, उनको याद आ जाता है, उड़ जाते हैं, है ना। हमारे लिए हम याद करें मैं कौन हूँ, मैं बाप समान हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो हम ये भी एक दिन उड़ जाते हैं। वो हमारे ही लिए है, छोटी सी आत्मा, स्टार मिसल। तो तुम बच्चों को भी पहले मेहनत करनी है। इतनी छोटी सी आत्मा इस समय पतित बनी है, आत्मा को पावन बनाने के पहले उपाय है पढ़ाई पढ़नी है। बाकी खेलना कूदना तो अलग बात है, खेलने का भी एक हुनर है। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता है। खेल आदि डिपार्टमेंट अलग होता है, उनसे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं है ना। खेल है, डिपार्टमेंट है, वो बातें फिजिकल रोल की हैं, सोल की नहीं है। कनेक्शन तो अलग चीज़ है। ये भोग आदि लगाना भी खेल है, ये भी तो खेल है। गुरुवार है, चलो 15-20 मिनट खेल कर लेते हैं, पागल बना लेते हैं किसी को भी। आपके बारे में बाबा ने ये बोला है तो उनको ही बोल देगा, मेरे को क्यों बोलेगा बाबा बीच में आपके। अरे भाई उसको ही बोल, बाबा तो उसका भी है, उसका भी पूरी दुनिया का है ना। बाबा खेल खेल रहे हैं हम, मुख्य बात है याद की ना। तो बाबा खुद साफ कह रहे हैं ये भोग आदि लगाने भी खेल है, ये भी इस दुनिया का माया का जंजाल एक बना लिया सबने, अपने अपने ड्रामा अनुसार है, सबका ड्रामा है। तो मुख्य बात है याद की। अच्छा मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद पर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने के बजाय अपने को आत्मा समझ बिंदी बाप को याद करना है। ज्ञान, दूसरा पॉइंट, ज्ञान में अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। एक रस तो अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है कि सबकी सोल को देखना, किसी के भी रोल को नहीं देखना। वरदान हर क्रम में करते हुए कमल आसन पर विराजमान। कमल आसन पर कौन विराजता है? लक्ष्मी। जैसे देखते हैं हम, नारायण लक्ष्मी हैं या देवता हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, बाप समान। तो निरंतर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। वह निरंतर योगी, क्योंकि कमल आसन जब न्यारा और प्यारा हमारी स्थिति हो जाती है, जब हमारी ब्रैकुटी की पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं, शस्त्रदार कमल जब खिल जाता है, शस्त्रार चक्र कमर खिल जाता है, उसी की बाद अवस्था होती है। हर कर्म करते कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो, लेकिन कमल आसन पर यही स्थित रह सकते हो जो लाइट है, एकदम हल्के हैं। कमल कोई कांटों के बीच में तो फट जाएगा ना, कमल होगा ही नहीं, क्योंकि कमल तो है एक न्यारी और प्यारी बेफिक्र बादशाह वाली अवस्था। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया की विनाशी चीजों का आकर्षण का बोझ,
लौकिक संबंधियों को ममता का बोझ ये नहीं होता है उसके। जब ये सब बोझ खत्म हो जाए तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। उसी के बाद में हम निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो सत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि सहनशीलता एक डिटेच अवस्था है। वैसे डिटेच अवस्था हो जाएगी तो हमको क्यों झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। चमचागिरी किसी की नहीं करता वो व्यक्ति, नहीं, स्वतंत्र है आत्मा, बेफिक्र है, बादशाह है। अब वो किसी की चमचागिरी करेगी क्यों? वो क्यों सोचे कि मुझे मेरी कोई तारीफ करे? वो क्यों सोचे कि मेरी वो बुराई क्यों कर रहा है? वो क्यों सोचे कि मेरे बारे में लोग क्यों क्या कह रहे हैं? ऐसा सोचता है वो, भोगता है। उससे बेफिक्र बादशाह है ना वो, तो उसको जरूरत ही नहीं है ना किसी से माइंड अपना खपाने की। क्यों खपाएगा वो, है ना। क्योंकि उसका माइंड तो गया ना सतयुग में। अब पिछले वाले कुछ भी करते रहो ना, जिसको मक्खन मिलना था उसको मिल जाता है। तो सहनशीलता का गुण तो धारण करना नहीं है, वो तो है ऑटोमेटिक आत्मा के अंदर। उसको करने वाला होता नहीं है। करने वाला कब तक है? जब तक पुराना हिसाब किताब खत्म नहीं हुआ है, सूक्ष्म मन पुराना है, तब तक वो सहनशील बनने का एक एक्टिंग कर रहे हैं। बाकी आत्मा को तो एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है। आत्मा तो है ही बिल्कुल अलग। अव्यक्त इशारा है, महान और मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। एक सरलतम अर्थात एक डिटेच अवस्था जिसको कह रहे हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हुबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं। अच्छा, अर्थात बाप समान। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुरली को पूरा इस बड़ा विस्तार से पढ़ाने के लिए टाइम लगा, इसलिए बहुत बहुत बाबा का धन्यवाद आप सबका।